रामपुर टांडा खेम गांव में पानी में आग के शोले देख ग्रामीण हैरान, वीडियो वायरल। रामपुर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा के निकट बसे टांडा खेम गांव में एक अजीबोगरीब घटना ने सभी को चौंका दिया है। गांव के जंगल में हंसराज कम्बोज के पानी से भरे खेत में अचानक आग के शोले निकलते दिखाई दिए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये शोले आग बनकर लगातार फूटते नजर आ रहे थे, जिसे देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण, महिलाएं, बच्चे और पुरुष खेत पर पहुंचे। इस अनोखे दृश्य को अपनी आंखों से देखकर सभी दंग रह गए। ग्रामीणों ने इस घटना को चमत्कार मानते हुए तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह दैवीय शक्ति का प्रतीक है, जबकि अन्य इसे प्राकृतिक रहस्य के रूप में देख रहे हैं। पानी से भरे खेत में आग के शोले कैसे और क्यों उठे, इसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। ये घटना न केवल टांडा खेम गाँव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इस रहस्यमयी घटना के पीछे के कारणों को जानने के लिए उत्सुक हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? भगवान चंद। अजय भाई, ये आपने कल जमीन का मामला क्या था? ये आग के बुलबुले निकल रहे थे। ये भाई साहब, पहले सूखा ज़मीन था बिल्कुल, तो सूखा ज़मीन में पहले मैंने उसके ऊपर रोटावेटर मारा खूब बढ़िया करके। तो उसके बाद रोटावेटर मारने के बाद फिर उसमें पानी खोला। पानी खोल के जब पानी का खत्ता भर गया, फिर उसमें रोटावेटर चालू कर दिया। डबल रोटावेटर मारने के बाद जब पटेला लगाया, पटेला लगाने के बाद उसमें से आग निकलनी शुरू हो गई। 3 जगह आग निकली, 3 फुट के अंदर साइड से। नीचे से पानी का बुलबुला आता तो एकदम एक बलान से ऊपर ऊंची आग निकलनी शुरू हो गई। तो ये आग लगभग कम से कम 10-12 घंटे चली है। 10-12 घंटे आग। लोग तमाशा देखने वाले बहुत आए, बोलते हैं यहाँ ये कोई करिश्मा हो रही है, कोई कह रहा है कि यहाँ बिजली का फॉल्ट है। फिर बिजली वाले आए, पुलिस आई, 3-4 गाड़ी पुलिस की आई इलाखेड़े से। उन्होंने देखा कि यार भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा भी क्या है। उस टाइम लाइट भी नहीं थी, करीब 3-3:30 बजे लाइट भी नहीं थी। हवा चल रही थी बहुत तेज़, लाइट भी नहीं थी। वैसे वो चल रहा था, बार बार पानी का बुलबुला नीचे से आता, ऊपर जब पानी से ऊपर आता तभी एकदम आग इतनी बड़ी हो जाती थी, एक बलान ऊँची आग, जैसे कोई करिश्मा हो रहा है। तो ये कम से कम 9 बजे तक चलता रहा, रात के 9 बजे तक। उसके बाद फिर मैं घर आ गया, फिर मुझे मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं। सुबह गए तो वहाँ पे कुछ नहीं था। लोग तमाशा देखने वाले बहुत भीड़ लगा, आज दिन में भी जा रहे हैं लोग वहाँ देखने के लिए भी क्या सिस्टम हो रहा है। अब अच्छा, काम सा रुक गया, वहाँ लेबर भी धान लगा रही, कह रही कि यहाँ पे बिजली है, ये है वो है कुछ। मैं खुद उसके अंदर घुसा, कुछ भी नहीं। जहाँ आग लग रही वहाँ पे रोटावेटर, फिर दोबारा वापसी लोग बोले कि यहाँ वापसी लेके आ। मैं फिर वहाँ ले जाके फिर लगा के देखा, कुछ भी नहीं, कोई करंट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस आग के बुलबुले निकल रहे थे। हाँ, पानी के नीचे बुलबुला आता सफ़ेद रंग का, और एकदम आग जब पानी के ऊपर से लेवल पे आ जाता और एकदम आग निकलती और धुआं निकलता सफ़ेद रंग का। तो ये करिश्मा चलती रही काफ़ी देर तक, कम से कम 6-7 घंटे चली, 8 घंटे। अच्छा, आपको कैसा लग रहा था? कुदरती मामला ये तो है? हम दिमाग में सोच रहे भाई ये कोई कुदरत का खेल है, ये क्या हो सकता क्या नहीं। उसमें अब लेबर धान भी नहीं लगा रही, और बीच में खत्ता बीच में एक रह गया, तो बिजली वाले आए, उन्होंने लाइन काट दी, केबल काट दिया उधर से ट्रांसफार्मर से। हम लोग फिर परेशान हो गए। फिर ये तो रात को बरसात हुआ, उससे जाके फिर किधर करा। हाँ, वहाँ पे अब डर लग रहा है कि लेबर धान नहीं लगा रही, हम लोग परेशान हो रहे हैं भी क्या सिस्टम है क्या नहीं। सब लोग लेबर जाती है लौट आती, कहती है यहाँ पे कोई करिश्मा है, कोई कह रहे कोई बिजली का फॉल्ट है, कोई कुछ कहता कोई कुछ, लेकिन बिजली वहाँ कुछ नहीं है। हम लोग उसके अंदर पानी खड़े रहे वहीं पे काफ़ी देर, हाथ लगा के भी देख रहे भी यहाँ से नीचे क्या चीज़ आ रही है, नीचे से भी कुछ भी नहीं। तो आप क्या मानते हैं? अब हम क्या माने, क्या कोई कह रहा है करिश्मा है, हमने कहा हम भी करिश्मा ही मानते हैं इसको भी। क्या कोई करिश्मा ही हो रही है कि इसमें करंट तो कुछ है ही नहीं। आग लग रही है, इतनी ऊंची आग आती है 1 फुट ऊपर, एकदम लाट इतनी बड़ी लाल कलर की, और एकदम धुआं हो जाता, फिर बुझ जाती, फिर आ जाती नीचे से। हर 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद, हर 1 मिनट 2 मिनट बाद नीचे से आ रही है एक साथ, और कहीं तो 1 मिनट बाद ही वापसी आ रही ऊपर को, दबा। देख के आदमी भीड़ लगा रहा है बहुत ज़्यादा आदमी। रात का गदरपुर से आई 3-4 गाड़ी, फायर ब्रिगेड वाले आए, आग बुझाने वाले। वो बोले पानी में आग लग रही थी, इसमें क्या बुझाए हम आग, इसमें क्या बुझा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। फिर वो चले गए। फिर पुलिस की गाड़ी आई 2-3, फिर गदरपुर से रुद्रपुर से आए कोई देखने के लिए भी है, देखें भी करिश्मा कैसी होगी वहाँ। रुद्रपुर से भी कोई आदमी आए, वो मेरे को रात मिले। मैं जब पटेला निकाला खेत में से
तो मेरे से पूछ रहे भी भाई साहब ये क्या हुआ। मैंने कहा भाई साहब पता नहीं ये क्या हुआ, ये तो चल रहा है। मैं हाँ ये तो चल रहा है, देख लो क्या हो रहा है। फिर वो फ़ोटो खींच के वो भी ले गए मोबाइल से, उसमें भी एक पत्रकार था, अपने कौन था। चाचा क्या नाम है आपको? बलवीर। अच्छा चाचा क्या मामला था ये आपके खेत का? ये हम लोग इसकी जुताई कर रहे थे, धान की रुपाई के लिए तैयारी कर रहे थे अपनी। तो जब हमने पानी खोल के इसको पडलिंग किया है तो इसमें अंदर से बुलबुले निकलने चालू हुए, हमने देखा। तो बुलबुले जो है बाहर आके और हल्का सा इसमें विस्फोट हो रहा था और आग जैसी जल रही थी, साथ में धुआं भी आ रहा था उसके। तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए इसे देखने के लिए भी, क्या चीज़ है, नेचुरल ये प्रकृति से कैसे हो रहा है ऐसे। हम लोगों ने फिर अपना काम भी रोक दिया एक बार। फिर इधर ये उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे लगता हुआ खेत है हमारा। तो इधर से उत्तराखंड में जैसे सूचना मिली, यहाँ से विभाग से लोग आए, अपने पटवारी साहब आए, लेखपाल साहब, और फिर उनको वहाँ से फ़ोन वगैरह आया एसडीएम साहब का। उन्होंने बोला कि वहाँ आप एक बार काम रुकवा दो। तो हम लोगों ने फिर अपने धान का काम भी रोक दिया है यहाँ पर एक बार। तो इधर बिजली विभाग वाले आए, उन्होंने फिर लाइट की सप्लाई भी बंद कर दी, बोले कहीं लाइट से कोई हादसा ना हो रहा हो। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये नेचुरली था, ज़मीन से जो ऐसे नीचे से कोई गैस टाइप की निकल के आ रही थी। तो ये करीब 2:30-3 बजे से स्टार्ट हुआ और रात के 10-11 बजे तक ऐसा चलता रहा। फिर इधर उत्तराखंड विभाग वालों ने रात को फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी अपनी भेजी कि देख के आओगे कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए जैसे। तो कई लोगों ने देखा कि वो आग नीचे से बुलबुले जो बार बार निकल रहे थे और फिर आग जैसा विस्फोट हो रहा था उसमें, हल्के पटाखे जैसी आवाज़ भी आ रही थी, बेस्ट हो रहा था उसमें। अच्छा कितने टाइम से कितने बजे टाइम तक रहा था ये? टाइम का ये 3 बजे से शाम को लगभग जब हमने पानी खोला तो उस समय से स्टार्ट हो गई ये बुलबुले ऐसे बनने इसमें, ज्वलनशील बुलबुले। और रात के करीब 10-11 बजे तक ऐसे चलता रहा है। तो सुबह फिर ऐसा कुछ नहीं था। जी भाई तो क्या मामला? हाँ, हम लोग फिर हमने काम भी रोक दिया कि उधर बिजली विभाग वालों ने हमारी लाइन की सप्लाई रोक दी ट्यूबवेल की। तो उसके बाद हमने रुपाई का काम भी एक बार रोक दिया। लेबर भी इसमें अंदर जाके काम करना नहीं चाह रही, बोले कि क्या पता है क्या हो सकता है यहाँ पर, कोई किसी तरह का बड़ा विस्फोट ना हो जाए, जैसे कोई हादसा ना हो जाए। तो हम लोग भी फिर रुके हुए हैं, डरे हुए हैं कि अब इसको क्या किया जाए, थोड़ा देखा जाए या कोई विभाग से कोई आया जो इसकी जांच पड़ताल करे कि इसमें कोई केमिकल है या कोई गैस टाइप का है ऐसे, जिससे कोई हादसा ना हो जाए। फिर हम लोग अपना खेती का काम करेंगे बाद में इसमें। अच्छा आपने खेत में काम करना रोक दिया गया धान लगाने से? हाँ, अभी एक बार काम रोक दिया हमने। खेत तो तैयार हो गया हमारा, लेकिन हमने धान की रुपाई रोक दी अभी। विभाग वाले भी कह रहे थे कि अभी आप एकदम रुपाई ना करें, कभी कोई किसी तरह का हादसा ना हो जाए।